आप लोगों ने अभी जंबोज लीज किए हैं, दो जहाज लीज किए हैं ग्रीस से, ठीक है ना, हज फ्लाइटों के लिए। कितनी मालियत पे लीज किए आपने? एक 747 को लिया गया है $6,500 पर आवर। 600 आवर्स गारंटीड का मतलब है कि कुछ हो ना हो हम 600 घंटों के पैसे देंगे $7,500 पर घंटे के हिसाब से। और कमाल की बात पता है क्या, उनमें से एक जहाज में इंजन ही नहीं जो हमने लीज किया, दूसरा जहाज जो है उसका लैंडिंग गियर ही नहीं है। एक ही जहाज में ऐसा है ना? ऐसा सब चीजें हैं, एक जहाज में हुआ है, सब चीजें हैं, उसके इंजन। यहाँ पे कैबिन क्रू से कौन है? आप है। पीआईए ने कुछ एयर होस्टेसेस हायर की कीनिया और नाइजीरिया से, बड़ी सुंदर थी। उनको तनख्वाह दी $3,000 महाना, इसलिए कि हम कीनिया की या नाइजीरिया की या अफ्रीका की फ्लाइट इनसे कराएंगे, जबकि कोई फ्लाइट नहीं थी वहां। तो कुछ गायब भी हो गई। 3 को पकड़ा गया कराची पे। जब उनको पकड़ा गया तो दे टेस्टेड फॉर HIV पॉजिटिव। ये वो करती रही है पीआईए में। ये HR उस तरह हायर हुई है, मेरिट के ऊपर हायर हुई है। पीआई इस वक्त सोने की एक चिड़िया है और सोने की एक चिड़िया बन सकती है। इस वक्त हमने जब पीआई चिड़िया नहीं, इस वक्त तो सिर्फ मुर्गी है, ज्यादा नहीं उड़ रही। देखिए एमिरेट्स के इस वक्त यहाँ पे 16 से ज्यादा टचडाउन हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल का 1 है। और अभी हालिया ट्वाइस अ वीक मुल्तान से एमिरेट्स को शुरू कर दिया, जो एमिरेट्स से मांगा भी नहीं था, क्योंकि एक एहलकार ने मुझे बताया कि जी वजीर आजम गिलानी साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुल्तान से एमिरेट्स की फ्लाइट जाया करे, उनको दिक्कत होती है पीआईए को। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि मिनिमम कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट है? जी बिल्कुल, बिल्कुल है। इंटरनेशनल एविएशन के लॉज हैं, बिल्कुल अगर आप इन लॉज को वायलेट करते हैं तो एयरलाइन को बड़ी सीरियस पेनल्टीज होती हैं। बिल्कुल। तो जद्दा से पेशावर जो आपकी एयर बस आई थी, उसमें कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर अकेले कैसे आ गए? अगर आए तो या अगर तो कोई वेवर लिया अगर गया है। याद कराता हूं मैं, जहाज का रजिस्ट्रेशन नंबर बताऊं, फ्लाइट का नंबर बताऊं, क्या करूं? नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा, और अगर ये हुआ है तो गलत हुआ है। और यही इरेगुलरिटीज है जिसकी वजह से एसोसिएशन फुट डाउन करती है कि जी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यही इरेगुलरिटीज हैं कि जब यूरोप में आपकी फ्लाइटें बैन होती हैं और वो कहते हैं कि आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सही नहीं है, तो हमें लोगों को ये बताया जा रहा होता है कि हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, गोरे हमारे दुश्मन है। ये मैं कहा, जबकि ऐसा नहीं है, गोरे सिर्फ सेफ खेलना चाहते हैं, उनको जल्दी मरने का शौक नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये मैं आज एक आप कागज लाया हूँ आपकी, ये तो अंग्रेजी में है, उर्दू में तर्जमा कर देता हूँ। ये पीआईए का जो है जी इंटरनेशनल ऑडिट होता है, सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट होता है, आयोसा उसको कहते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर पीआईए किसी से भी जहाज वेट लीज पे ले, जिस तरह अभी लिए हैं, तो वो कंपनी जो है उसको या तो पीआईए मॉनिटर करके कहेगी कि ये भी कंप्लायंट है या उसका होना चाहिए। तो पीआईए 26 दिन से जो जहाज उड़ा रहा है, ये जो लीज पे लिए हुए हैं, ये एक ऐसी कंपनी की है जो ना आयोसा कंप्लायंट है, पीआईए का अपना सर्टिफिकेशन अब एट रिस्क है, और यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी वार्निंग दे चुकी है। लेके आए ना? हाँ हाँ, मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेके आया हूँ। वेरी गुड। और ये अभी जब आप देख रहे होंगे प्रोग्राम, तो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा और आप उसमें बड़ी क्लोजली स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। जी जी, हम इकट्ठे ही हम इस इंतजामिया की पॉइंट कर रहे हैं। पटारी में से आपने सांप निकालना है, वही पहले निकाल दें, हम देख लेंगे। बाद में, अच्छा बाद में, जी पहले आप निकालें फिर वो निकालेंगे। अब मुझे तो सांप निकालने की जरूरत नहीं है, सारे पड़े हुए। सांप तो जहाज में निकले। एक पॉइंट का पूछ जाऊंगा मैं। खतरा ये है सर कि ये मुबश्शिर लुकमान साहब के सामने ठहरना बड़ा मुश्किल है ना। देखिए वो बुला देते चीजें। अच्छा, ये यूरोपियन यूनियन, आप लाइन में खड़े रहे। यूरोपियन यूनियन की अगले ये महीने मीटिंग हो रही है उनकी एविएशन की, और जैसे उन्होंने पहले पीआईए पे बैन लगाया था, हमने तो ये उनको लीक नहीं किया खबर, लेकिन कपल्ड विद जो वार्निंग दे चुके हैं, जहाज होल्ड कर चुके हैं, अगर ये भी उनको इतला मिल गई तो ये पीआईए की फिर बैन लगेगा। जी
ये पिछले 3 महीने का है जो PIA ने फ्लाइट्स दी हैं मुख्तलिफ एयरलाइन को, पिशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। PIA नहीं, गवर्नमेंट ने दी है। अदर वो मतलब ये उसके अलावा है जो नैस को दी 29 फ्लाइटें, या और दूसरी एयरलाइंस को दी है जो उससे 3 महीने पहले की दी है। तो ये तो मतलब बर्बादी तो खुद गवर्नमेंट ही कर रही PIA की है। मसला ये है इस वक्त जो MD नुमाइशी तौर पर बैठा हुआ है यहाँ पे, नदीम साहब, वो एक्चुअली MD नहीं है, ठीक है। उनके पीछे 3-4 MD और हैं PIA के जो PIA पे असरअंदाज हो रहे हैं। एक खातून है हमारी है, फरियाल ताकूर साहब है, उनका अमल दखल PIA पे बेइंतहा है। खुर्शीद शाह साहब है, वो इंटरवीन करते हैं। और तीसरा एक कप्तान है PIA का, वो बैज जुतोई नाम उसका है ना, वो एक्चुअली MD PIA का है। तमाम पॉलिसी मेकिंग में वो शामिल है, तमाम मुआहदे वो कर रहा है, इनको सामने रखा हुआ है। ये इस बात पे खुश है कि मैं MD PIA का हूँ। बेसिकली ही इज नॉट MD ऑफ द एयरलाइन। इस जुतोई साहब जो है वो है MD PIA के, और तमाम काम उनकी मर्जी से हो रहा है, तमाम तब्दीली उनकी मर्जी से होती है, तमाम पोस्टिंग उनकी मर्जी से होती है, और उनके आगे कोई बोल नहीं पाता था। वो दोस्त सरदारी साहब ये मैं आपको जरा बैकग्राउंड बताता जाऊँ ना, आप लोग उम्र में छोटे हैं, असल में ये इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं ना जुतोई साहब से, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। तो आप बता दीजिए। वो बैकग्राउंड ये है कि ये तो हैं एयर लीग के, और जुतोई साहब हैं कैडेट कॉलेज बटारो के, जरदारी साहब के क्लास फेलो हैं, उनके दोस्त हैं। तो ये तो अपना तबर्रा बनता है ना करना एक दूसरे को। पाकिस्तान में खासतौर मैं सच कह रहा हूँ ना। आपने बेहतर स्टडी किया हुआ है, आप तैयार होकर आए हैं, जो ब्रीफ आपके पास है बहुत सॉलिड ब्रीफ आपके पास है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इंटरनल जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, अंडर करंट जो है, वो शायद ना मालूम हो आपको। जोई साहब जो है इस वक्त वो हैंडल कर रहे हैं PIA को, उनका अमल दखल PIA के अंदर है। आप यकीन माने जो चीज़ें मुझे मालूम है वो इंतहाई खौफनाक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 3 हफ्ते पहले कोयटा एयरपोर्ट से ऊपर 10,500 फुट की बुलंदी पे PIA के कैप्टन को उस वक्त परेशानी हुई जब उसके जहाज को लेजर बीम से टारगेट किया 10,500 फुट के ऊपर। और वो कमाल महारत याफ्ता आदमी कोई, उसने सारे जहाज की लाइट्स स्विच ऑफ कर दी, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। उन्हें सारे जहाज को स्विच ऑफ कर दिया। एयरफोर्स बेस को बताया गया और वो इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं। ये वो PIA ने अपनी इंक्वायरी नहीं की इसके ऊपर है अभी तक। जब किसी ने टारगेट किया आपके जहाज को, वो जहाज हवा में फट सकता था, उड़ सकता था अगर हिट हो जाता। बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे हम? सर दिस हैज बीन बेसिकली रिपोर्टेड एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ऐसी वाली रिपोर्ट्स MOD को जाती हैं एंड MOD से आगे फर्दर MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बिल्कुल, दैट इज द प्लेस। मेरे पास आपकी हज फ्लाइट्स की डिटेल्स हैं, और ये पेपर्स देख ले मेरे से लेके, अगर आपको लगता है कि गलत है कि आपका कोई जहाज जो है वो 25 साल से कम पुराना नहीं है। 777 के अलावा 777 तो आप उस पर नहीं ऑपरेट करेंगे, कर रहे हैं। बात कर लेते हैं। अच्छा, तो 25 साल से ज़्यादा पुराना जहाज है, किराए आपने फिर 22 हज़ार ज़्यादा बढ़ा दिए। यार हमारे पे रैम नहीं होता। या मैं आपको थोड़ा, ये 22 साल पुराने जहाज है हमारे, और ये जो अभी लीज पे आए हैं ये 28 साल पुराने। जो PIA ने 747-200 जो है काट के फेंक दिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो लीज पे आया उसमें इंजन ही नहीं और लैंडिंग गियर भी नहीं है। यानी वो जहाज यहाँ पे एट्रियम विंग में खड़ा करने के लिए कि आए बच्चे इसके अंदर देख के या फिल्मों वाले शूटिंग करें उसके अंदर बैठ के, इसलिए था। नहीं उसमें है सब, ये किसने कह दिया इंजन नहीं है, लैंडिंग गियर। आप इंजीनियर हैं? जी सर। 4 दिन हैंगर में रहने के बाद जहाज को कैसे फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया जबकि वो फिट फॉर फ्लाइंग नहीं था? सर ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि बगैर फिट ऑफ फ्लाइट के हम सर्टिफिकेट रिलीज ऐसा कर हुआ। मैं उस फ्लाइट पे था, नहीं मैं कैप्टन सुहेल बलोच गवाह है उस बात की, क्योंकि मैंने उनको फ्लाइट के अंदर से कॉल करके कहा ये क्या हो रहा है, बताएं जरा, बोलें क्या हुआ था भाई? 1 मिनट बोलें, क्या हुआ इनको भी बताएं। कौन से वाले इंसिडेंट की बात? कराची, लाहौर, जिसमें फायर बॉटल्स एक्सपायर्ड थी। हाँ, वो ये लीज वाले जहाज नहीं थे। नहीं, मैं तो अपने जहाज की इंजीनियरिंग की लीज बात की कर बात हो रही है। नहीं, मैं लीज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ टेक्निकली ग्राउंड हुआ था 4 दिन। आपने इंजन की बात की, लैंडिंग के इंजन नहीं, मैंने उसका जवाब भैया हम आगे चलते जाते हैं ना, हम चौथी का तो नहीं। चले आगे चले, आगे चले, ठीक है, अब आप आगे चले। मैं असल में पर्चा आउट नहीं करता। पहले मुझे ये बताएं कि वो आपके कौन से टेक्निकल स्टाफ ने जहाज को ओके कर दिया और वो फ्लाइट के लिए, जबकि टेक्निकली इट वाज नॉट ओके टू साउंड। अब खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता, 350 पैसेंजर मरता, कौन सा इंजीनियर जिम्मेदार था उसका?
इस चीज़ का तो खैर पता नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। क्या पता क्यों नहीं है? अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हमारी नॉलेज में नहीं आई ये बात। वैसे मैं लीज वाले जहाज के लिए बताऊंगा। नहीं, एक मिनट, मैंने पहले इस जहाज का पूछना। पूछे जहाज कौन सा था? 747 ही होगा अगर आप कर रहे हो तो। मुझे नहीं पता ना, मैं यही लैंडिंग गियर किसका खराब हुआ था? लैंडिंग गियर मैं याद करा रहा हूँ। कई लैंडिंग गियर खराब हुए। नहीं, अभी 777 का हुआ था। 777 का, हाँ। 777 का हुआ था। उसके बाद वो कितने दिन हैंगर में रहा? हैंगर में 1.5 दिन रहा तकरीबन। डेढ़ दिन, पौने 2 दिन ऐसे रहा। 3.5 दिन? नहीं सर, नहीं, मैं एक ब्रेक से आता हूँ और उस ब्रेक के बाद आपको प्रूफ देता हूँ कि इनकी भी याददाश्त आ जाएगी उसके बाद। नहीं आएगी सर, नहीं आएगी। अच्छा, नहीं आएगी। ठीक है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप प्रोग्राम हमारा देख रहे थे, स्पेशल एपिसोड है ऑन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। एक मैंने आपसे वादा किया था, बल्कि जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था, कि DMD PIA के जो है उनका नंबर मैं आपको अनाउंस करके दूंगा, ताकि आप लोग भी उनसे पूछें कि भाई तुम्हें $37,500 माहाना टैक्स फ्री किस मद में मिल रहे हैं। DMD के 2 नंबर हैं सैनी साहब के। एक उनका नंबर है 03333, प्लीज नोट करें, 03333 828895, और दूसरा है 0305 2220133। और उनको ये भी पूछें कि कंफर्म करने के बावजूद यहाँ पे क्यों नहीं है और क्यों एंड में गोली दे गए। अब अगर आप लोगों में से किसी ने इन लोगों से सवालात पूछने हैं तो यू वेलकम। आपने इनको दें जी माइक। मेरा नाम राशिद हुसैन है, मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सवाल तो मेरा मैनेजमेंट के किसी लोग से होना था, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये जो साहिबान बैठे हैं ये भी PIA के एम्प्लॉयज़ हैं और वहाँ की यूनियंस के प्रेसिडेंट्स हैं। एक साहब जो एयर लीग से जिनका ताल्लुक है, प्रेसिडेंट हैं, वो काउंट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोगों को, और पीपल्स पार्टी से जिनका हमदर्दियाँ हैं वो काउंट करेंगे एयर लीग के लोगों को। ये PIA क्या इन पार्टियों के सरबराहान की या इन पार्टी के लोगों की इन्हीं की जागीर रह गई है? हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। मैं ये बात करूँ कि PIA के जवाल के क्या असबाब है और PIA के अरूज के क्या असबाब थे। अरूज को छोड़ते हैं, जरा जवाल का बता दें। उसकी सिर्फ ये वजह है, नंबर 1 मेरिट का कत्लेआम, नंबर 2 सियासी मुदाखलत, और नंबर 3 नाइंसाफ़ी। इन 3 चीज़ों ने जब से PIA के अंदर घर किया है, PIA का जवाल हो रहा है। मेरिट का ये, जब PIA अरूज पे थी, जब PIA एक डकोटा से जम्मू पे पहुंची, उस पे मेरिट का ये हाल था कि अनवर जमाल एक क्लीनर भर्ती हुआ और PIA का MD बन के रिटायर्ड हुआ। ये एक मेरिट का म्यार था। लेकिन आज PIA के अंदर मेरिट की धज्जियां बखेर दी गई हैं और आज किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो सीनियर लोग, जो काम करने वाले लोग, जो PIA को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो रो रहे हैं। मुझे पता है इन बातों से असर क्यों नहीं होता। नहीं, मैं एक मिनट, मैं अच्छा, दूसरी बात सियासी मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बोलना है बीच में। एक मिनट, मुझे असर क्यों नहीं होता। इतना प्राइड, और आप लोग PIA के लिए ऑफिशियल प्रोग्राम में आ रहे हैं और किसी में इतना ना हौसला कि अपना यूनिफॉर्म पहन के कभी आया करें। यानी जिस आदमी को अपनी यूनिफॉर्म नहीं अच्छी लगती, वो उस अदारे को रिप्रेजेंट कैसे करेगा? ये बात आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की। एक टाइम ये भी PIA के जवाल में से एक जवाल है कि एक टाइम ये था कि PIA के हर फर्द को, चाहे वो HR में काम करता है, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो ट्रैफिक में काम करता है, उसको यूनिफॉर्म अलाउ थी, उसको यूनिफॉर्म मिलता था। लेकिन आज PIA में वो कायदा नहीं है। एक बड़ा अहम सवाल है मेरा तमाम के तमाम यूनियन वालों से एक सवाल है, क्योंकि अब ये तो वो चीज़ है ना जो अभी आप कह सकते हैं कि इंतजामिया की जिम्मेदारी है, यूनियंस की नहीं। अब मैं आपको यूनियन की जिम्मेदारी वाली एक बात बताता हूँ। PIA की एक हाउसिंग सोसाइटी 22 साल पहले लाहौर में इनिशिएट हुई। उसमें PIA के एम्प्लॉइज का कितना शेयर है? 4%। PIA हाउसिंग सोसाइटी में PIA की यूनियंस ने कितना शेयर अपना रखा? 0। अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए क्या किया? 0।
यानी ये कैसी यूनियंस हैं कि इनके होते हुए PIA एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी जो है वहां 96% गैर PIA से मुतल्लका अफराद रहते हैं, और उनमें से PIA के भी बहुत से अफराद ऐसे हैं कि जिनको यही नहीं पता कि उनके प्लॉट किधर है, क्योंकि उनको फाइल मिल गई और पता चला प्लॉट एक नाले के अंदर है, फाइल मिल गई पता चला प्लॉट तो रोड के नीचे है। तो भाईजान ये भी तो जिम्मेदारी है ना। ये आपकी बात सही है, लेकिन एक तो ये कि जब ये हुआ हम तो खैर थे नहीं, दूसरी ये बल्कि ये तो इस बात का फिरौन के टाइम की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे अभी आप कह रहे थे मैं 35 साल से यहीं पढ़ा हुआ हूँ, तो अभी ये सॉरी हूँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रूफ है कि यूनियन एसोसिएशन किसी गलत चक्कर में इन्वॉल्व नहीं है, वरना होता कि हम अपने हाथों से ये बांट रहे होते। ये तो प्रूफ है इस बात का। इसी तरह एक मिनट ठहरे, बात यह है कि अब मैं आपको एक खबर दूंगा, बड़ी इनसाइड खबर, कि आपके चंद हुक्मरान मिलके एक एयरलाइन बना रहे हैं, इंडस एयरलाइन, ठीक है ना जी। इंडस एयर बन रही है, PIA बढ़ेगी, PIA मरेगी, उसके जहाज भी होने तो पौने दाम हो जाएंगे, उसके अच्छे क्रू भी वहां पे चले जाएंगे और प्राइवेट एयरलाइन में हो जाएगी, और ये कोई इसको प्राइवेटाइज भी नहीं करने को लेगा, क्योंकि फिर उसमें सिर्फ लायबिलिटीज रह जाएंगे। एम आई राइट? अभी भी लायबिलिटीज ही है, अभी इस वक्त भी लायबिलिटीज हैं, कौन लेगा? तो यहाँ पे भी है इस वक्त कौन लेगा इस वक्त भी? कुछ तो यहाँ पे भी है ना। नहीं, तुम्हारी तरफ है इशारा। PIA के साथ जो इस वक्त मौजूदा मैनेजमेंट का रवैया है, गवर्नमेंट का रवैया है, उससे आपकी बात की बिल्कुल तस्दीक होती है कि वो PIA को किसी सूरत नहीं चाह रहे कि ये फले फूले, बल्कि आए दिन ऐसी पॉलिसियां अपना रहे हैं जिसका जिक्र आपने खुद किया। सुहेल बलोच साहब, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभी बात हुई थी, आपने कहा था थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले कि 25,000 पैसेंजर शॉर्ट है, ठीक है ना। अच्छा, ये सुनने की बात है, 25,000 पैसेंजर शॉर्ट है इस पे, और चंद महीने पहले PIA की इंतजामिया की तरफ से थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वजीर आजम को एक समरी गई और कहा कि जी एमिरेट्स एयरलाइन को 50,000 सीटें एक्स्ट्रा दे दें एक साल में। कौन हमदर्द है पाकिस्तान का और PIA का? आपकी अपनी इंतजामिया से वो गया है। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? यार देखिए, ये बेसिकली इंतजामिया से नहीं, वैसे मैं सही कह रहा हूँ, सिविल एविएशन। वैसे मैं सही कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप। सिविल एविएशन से, सिविल एविएशन से जाता है इसको PIA, सिविल एविएशन, MOD, 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो उसको हैंडल करते हैं। अरे कितने कमाल की बात है, इस मुल्क में जितने एयर क्रैशेस हुए हैं हमेशा पायलट एरर दे दिया है। हर इन्वेस्टिगेशन का पहले से पता होता है पायलट एरर। कभी आपने सोचा इसकी वजह क्या है? वापस आके क्या बताएगा? एक और बात है, एक तो वो बता नहीं सकता, इंक्वायरी करती है सिविल एविएशन, जबकि सिविल एविएशन खुद शामिल है उसमें, कि उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उसका एयरपोर्ट है, उसके सिस्टम्स हैं, उसकी तो अपनी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को करनी चाहिए ऊपर से, जैसे लास्ट एयर ब्लू के साथ हुआ। अमेरिका में इंडिपेंडेंट बोर्ड है सर इंक्वायरीज का, इसी तरीके से रिकमेंडेड है कि पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक सिर्फ रिकमेंडेड है। वो तो बना देंगे, बोर्ड हम बना देंगे, वो अलग बात है कि उसमें कायम अली शाह साहब उसके सदर बन जाएंगे। जी, मेरा क्वेश्चन यूनियन वालों से ही है। उन्होंने कहा था कि पॉलिसीज जो है वो मैनेजमेंट बनाती है, राइट? तो ये एक्सेप्ट किस तरह करते हैं? जैसे अभी केसी ने 2000 एम्प्लॉयज को निकाला तो उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे, तो आप अगेंस्ट खड़े नहीं होते? आप क्या उनके साथ शरीक हैं? खड़े हुए थे। कितनी पॉलिसियों में खड़े हो, एक थोड़ी है, हर पॉलिसी ऐसी है। बड़ी आपने फरवरी में देखा था, फ्रॉम 8 से 11 फरवरी तक PIA के एम्प्लॉइज ने दे मेड हिस्ट्री इन पाकिस्तान। हम खड़े हुए थे। आप मुझे बताएं कि क्या हर 2 महीने बाद इस तरह एम्प्लॉइज खड़े हो जाएं? क्या गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है? क्या गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि एयरलाइन के लिए, मुल्क के लिए, बाकी जगहों के लिए बेहतर हो, एम्प्लॉइज के लिए बेहतर हो, जो कि पहले भी बनती थी? अब क्यों नहीं बन सकती वो पॉलिसीज? वो पॉलिसी मेकर्स कहाँ चले गए? सर PIA के पास सबसे बड़ा हैंगर है, और प्रीवियसली सर वो बहुत सारी मतलब एयरलाइंस को भी सर्विसेज देते रहे, तो सर तब भी उनके पास कोई स्टाफ था, मतलब तब इतनी वो ऊपर जा रही थी। तो अब सर फेलियर की क्या मतलब वो हैं सर, मतलब ईमानदार नहीं है ऑफिसर्स, या सर ऑनेस्ट नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है? एक और प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ आपको इसका जवाब जी, बिस्मिल्लाह दें।
अच्छा देखिए, उन्होंने अच्छा सवाल किया। इस वक्त पीआईए में जितने भी टेक्नीशियन आए, मेरे ख्याल में पिछले 5-4 सालों में आप अगर अंदाज़ा लगाए तो पीआईए से कम 2000 टेक्नीशियन रिज़ाइन करके चले गए। कहाँ चले गए? एमिरेट्स में या कतर एयरलाइन में। इस वक्त पीआईए में एक टेक्नीशियन की सैलरी 19,000 से लेकर 25,000 तक है। उसके मुकाबले में एयर ब्लू अपनी टेक्नीशियन को सैलरी जो दे रही है वो 30,000 दे रही, 40,000 दे रही है। अगर आप एयर इंडिया की मिसाल दें तो इंडिया में एक टेक्नीशियन की सैलरी 45,000 तक होती है। कतर अपनी टेक्नीशियन को एक सैलरी जो दे रही है वो 2 लाख तक दे रही है। और इसके अलावा कतर ने पिछले साल अपनी टेक्नीशियन को सिर्फ 16 लाख रुपए जो है वो बोनस दिया। तो आप मुझे बताएं, इधर न कोई कैरियर सर्विस है, इसके अलावा जो है टेक्नीशियंस को जिस जिल्लत के साथ है, इंजीनियर्स को जिस जिल्लत के साथ जो है उनके साथ बिहेव किया जाता है, तो इस एटमॉस्फेयर में कौन रहेगा? आप मुझे बताएं। अगर इस एटमॉस्फेयर में एक टेक्नीशियन नहीं रहेगा तो ज़ाहिर हैंगर का भी यही हाल होगा, इंजीनियरिंग का भी यही हाल होगा। मेरा सवाल ये है कि दुनिया की कौन सी ऐसी एयरलाइन है जिनकी एम्प्लॉयज़ की तादाद इतनी ज़्यादा है? अगर आप कतर एयरवेज़ की रिपोर्ट उठा के देख लें तो उनके पास 100 से ज़्यादा जहाज़ हैं और 100 से ज़्यादा डेस्टिनेशन हैं, लेकिन इनकी एम्प्लॉयज़ की तादाद जो है बिल्कुल आधी है। जो पाकिस्तान के हालात हैं और जो पाकिस्तान का सेटअप है, जो हमारा कल्चर है, उसके हिसाब से जो हम टोटल सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को अपना टोटल बजट में से, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16 to 18% ऑफ द टोटल बजट। जो बाकी एयरलाइंस हैं, जैसे आप कतर की एग्जांपल दे रहे हो, इनका जो बजटेड सैलरी है वो है अबाउट 34%। मोर देन 34 है, मोर देन 34% है। तो दैट बेसिकली विल नॉट मेक अ डिफरेंस। आपने अपने लोगों को रोजगार मुहैया की हुई है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लिमिट टू दिस, और उसके ऊपर चेक होना चाहिए। आप अपना वो बताइए ना, एक मिनट, यूनाइटेड एयरलाइंस का भी बताए ना कि 1150 या 1180 जहाज हैं और सिर्फ 1,31,000 एम्प्लॉइज हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई मीन रेशो क्या है सर? देखिए रेशियो हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये करप्शन का हिस्सा है। ये जो एम्प्लॉइज ज्यादा आ रहे हैं, ये पैल्पा के जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे सामने बैठे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप मुझे एक बात का तो जवाब दें। एक जीएसए दुबई में दी हुई पीआईए ने, अब उनको एहसास हुआ कि नहीं वो जीएसए वापस लेनी है, तो वो जीएसए होता है जी जनरल सेल्स एजेंसी, एक होता है ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी पे जो कमीशन होता है वो 8 से 9%, 8% होता है। जीएसए पे 13% तक होता है, और सारे ट्रैवल एजेंसीज को भी उससे लेना पड़ता है। जो भी टिकट इशू होगा वो उस जीएसए के थ्रू राउट होगा। अब जो लोकल कफील हैं, लोकल शेख साहब हैं दुबई में, जिनके नाम पे वो जीएसए है, जिनको वो मिली थी पहले, उनकी डिमांड बड़ी अच्छी आई है कि मैं जीएसए वापस कर देता हूँ एक सूरत में, कि जो मैंने रिश्वतों के पैसे दिए थे वो मुझे दे दे। वो भी शेख है, तुम मजाक है? ऐसा हुआ ना जी। पाकिस्तान पीआईए में इस किस्म के केसेस भरे पड़े हैं। अगर आप थोड़ा सा इस पे जाएं, डिग आउट करें, तो मेरा ख्याल है बीइंग ए पाकिस्तानी मुझे अपने आप से खौफ आने लगेगा। दिस एयरलाइन इज़ अ मिनी पाकिस्तान। दिस एयरलाइन इज़ डिस्ट्रॉइंग नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल, दिस एयरलाइन इज़ डिस्ट्रॉइंग बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। हम क्या करें अभी? ब्लेड मारे अपने आप को? ब्लेड तो नहीं, मगर अभी भी वक्त नहीं गया, तो इंशाल्लाह ये तो वो वाला सोल्यूशन भी तो देना कि ये तो नहीं ना कि खुदकश हमले बंद करने हैं तो कपड़े पहनने पे पाबंदी लगा दो, बाद दूर से जैकेट नजर आ जाएगी। ये क्या बात हुई? हमें को हल भी बताएं। नहीं, इसके हल तो हैं। अभी जो हम बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट चेंज हुई थी तो हमने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कॉर्पोरेट सेक्टर से कोई ऑनेस्ट बंदा जो ट्रेड का मास्टर हो उसको मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन बना के भेजा जाए यहाँ पीआई में। हम कोऑपरेट करेंगे। और यू वोंट बिलीव कि जब नई $4.5 मिलियन की जाती रिश्वत लेके आप ही के एक पायलट ने, जो इंतजामिया के पायलट थे, उन्होंने डेट्रॉइट और अब शिकागो के रूट सरेंडर किए कि नहीं किए? आपने उसके खिलाफ फिर देखा कितना यहाँ पे नहीं, उसे हुआ क्या? आया। मैं तो चाहता हूँ 14 साल जेल में जाए। क्यों नहीं हो जाना चाहिए ऐसे आदमी को जेल में? कमाल करते हैं। ये तो हम भेजेंगे कि जेल में? अगर आप मुझे यहाँ से अथॉरिटी दें, मुझे राइट्स दें, मुझे पावर दें, 14 साल जेल के लिए मैं उसको अंदर ले आऊंगा। अगर आप लोगों ने अपनी एयरलाइन को सही नहीं करना तो ये नौजवान नस्ल अपने हाथ में ले लेगी सबको सही करने के लिए। और वो वक्त आ रहा है, खुदा के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो थोड़ा सा ज्यादा वायलेंस हो जाएगा, उसमें बड़ा नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल अभी भी मौका है। अगर हम जब नई मैनेजमेंट आई तो हमने बाकायदा ब्रीफ दी है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई नहीं है जी जी।
कि इन लोगों ने वो बाहर जाने के दरवाजे बंद किए हुए। अब सच बोले सर, होना क्या? ये पाकिस्तान है, हमारा घर है, ये समझ लो सारा पाकिस्तान बैठा, कल ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं, तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं, सारा जहान हमारा। कमाल है यार। आई जी पीआईए के ऊपर एक सारी इंपॉर्टेंट बात करें। जवाब दें, मैं आपको बताता हूं, आप तशरीफ रखें, आप मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा वहां पे अगर मैं कोई गलत आ रहा हूं। एक प्रोग्राम का फायदा सिर्फ ये भी होना चाहिए कि हम सिर्फ राय ना दें, प्रॉब्लम्स ना निशानदेही करें, कोई सोल्यूशंस भी तो दें ना। तो चलें हम दें उनको माइक दें, मैं आपको एक दो सोल्यूशंस भी देता हूँ। मेरे दो सवाल हैं इन सब लोगों से। पहला सवाल ये है कि आपने 6 यूनियंस तो बना ली, मगर उन यूनियंस के बनने की वजह क्या है? कि अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते, अगर सब कुछ मैनेजमेंट कर सकती है, तो यूनियंस क्यों बनती हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इन द हिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट बोइंग 747 इज़ द वर्स्ट एयरक्राफ्ट एवर। मोस्ट डिजास्टर्स हैव हैपेंड ऑन दैट एयरक्राफ्ट और आप उसकी कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेते और वो आपका सबसे कॉमनली यूज्ड एयरक्राफ्ट है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट ठहरे, आप 747 उड़ाते हैं? यही उड़ा रहे हैं 35 साल से। मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। कोई खुशखबरी नहीं आई? आई थिंक आपको बेटा ये फिगर जो है, आप जरा इवन इंटरनेट पे जाके चेक योर फिगर्स। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट एयरक्राफ्ट एवर बिल्ट। इट हैज मैक्सिमम फेल सेफ उसके अंदर सिस्टम्स हैं, और ये तो मुझे नहीं पता आपने कहाँ से ये स्टेटमेंट दे दिया। प्लीज आप इसको आप जरा चेक करें। ये इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज द सेफेस्ट एयरक्राफ्ट इफ इट इज मेंटेन्ड प्रॉपर्ली। अगर उसके स्पेयर पार्ट्स में 2 नंबरी ना हो, जो कि आप लोग इंग्लैंड में करते रहे। एक मिनट 39 मिलियन डॉलर के स्पेयर पार्ट्स चोरी होके उनके बाहर बेचे गए, तो आपके कहां से जंबो सेफ हो गए? सही कह रहा है बेटा। ये जो आप बात पॉइंट आपने गुड क्वेश्चन, यू नो। आपका क्या ख्याल है कि ये कॉन्फिडेंस की मार जाएंगे आप उसको? यहाँ कोई कॉन्फिडेंस की मार नहीं मार। हम लोग सलाह में बैठे हुए आ गए। ना तो आप तो ये पूरा मुल्क जो है, पीआईए इस मुल्क का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, पीआईए उससे अलग तो नहीं रह सकता। एक बात मैं बताऊं, ये जहाज जो कह रहे हैं 25 साल, ये कभी पुराना नहीं होता। मैं बता दूं आपको, ये कंसेप्ट गलत है कि 25 साल हो गए तो वो खटारा हो गया, ऐसा नहीं है। अगर सर एक मिनट अगर वो मेंटेन हो रहा है। आपको ये किसने कहा कि 1 लाख ये हमारे जो जहाज हैं 50,000, 60,000 और 70,000 जी आर्स चले हुए हैं? ये आपको किसने फिगर दिया? बिल्कुल गलत दिया आपको। 1 लाख तो बोइंग कंपनी नहीं चलने देगी। मैं याद कराता हूँ कौन सी कंपनी की। मुझे भी तो मैं पढ़ अपना आया हूँ ना आज। 2 साल पहले जो हज फ्लाइटें हुई, उस पर आपके कितने जंबो ग्राउंड हुए थे जो आपने लीज किए थे? 3 साल से पीआईए ने कोई लीज पे जहाज जंबो नहीं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये आप बात करें जब किरमानी था, तब इन्होंने लीज पे जहाज दिया। किरमानी कौन था? तारिक किरमानी जो एक अपॉइंट किया गया एमडी था, चेयरमैन अपॉइंट किया था, एमडी था, है ना? 1 मिनट, और पीआईए का ही एमडी था ना? पीआईए पे जब वो जब जंबो के ऊपर 1 मिनट आप उसको सच बताएं ना, उसको गोलियां क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं कोई गोली नहीं दे रहा, मैं उसको फैक्ट्स बता रहा हूँ। फैक्ट ये है कि आपके जंबो हैं ही रिडंडेंट, जो आपने लीज किए थे वो चलने के काबिल नहीं थे। वो सही कह रहा है। कौन से भाई तारिक किरमानी जो पीएसओ से आए थे, मैं याद करा दूं आपके पास एज एमडी, जिनके यहाँ पे जफर उस्मानी साहब भी आए, फिर और लोग भी आए, मैं सारों के नाम याद तो मैं आपको फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि आज जो ये लीज के जहाज है, ये उसी कंपनी के, ये वही जहाज है। मुबारक। लीज पे जो है, इसमें हमारा कोई, हम तो इसके मुखालिफ है भाई, हम तो कहते हैं इसको हटाओ यहाँ से। अच्छा, इसका मतलब ये है, 1 मिनट, इसका मतलब ये है, 1 मिनट, यहीं पे प्लीज। इसका मतलब ये है कि ये जो जहाज हैं ये आईओसा सर्टिफाइड नहीं है। नहीं है। नहीं जहाज। 1 मिनट ठहर जाए, वो एयरलाइन नहीं है ना जिसे आप ले रहे हैं ग्रीक से अपना। अब इसका मतलब ये है कि इस वजह से, इस एक हरकत से, या भाईजान 1 मिनट जरा, मेरे भी जज्बात है, तो इस एक हरकत से पीआईए इंटरनेशनली पूरी बैन हो सकती है। आप सही कह रहे हैं। और ये सारे चुप बैठे। हम कौन चुप बैठे? यहाँ किस लिए आए भाई? ये प्रेस,
ये हम इससे पहले भी मीडिया को ये बातें बता चुके हैं और टीवी पे आ चुकी हैं ये। और आज जो ये वक्त लगता है ना, हमारे पास कोई मीडिया हमारे हाथ में तो नहीं है ना, लोगों को बताते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज मुबशर साहब ने ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम ला रहे हैं सामने आपके। मुझे एक पायलट ने कहा आपको जहाज उड़ाना आता है? मैंने कहा नहीं। कहते हैं आप फ्लाइट इंजीनियर है? मैंने कहा नहीं। कहते हैं आपने कभी कोई कैबिन क्रू की नौकरी की है? मैंने कहा नहीं। कहते हैं फिर आप अपना कैसे कह सकते हैं आपको जहाज का पता है? मैंने कहा जी मैंने तो कभी अंडा भी नहीं दिया, लेकिन अगर मेरे सामने एक ऑमलेट पड़ा हो तो उस मुर्गी से ज्यादा मैं बता सकता हूं जिसने अंडा दिया है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल कितने हैं। बट हैविंग सेड दैट, इसको हम जब क्लोज की तरफ लेके आ रहे हैं, मैं एक बात कहूं कि ये तो वो चीजें हैं कि जो है इतराज़ात, बट पीआईए की जो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो मैंने बताई शुरू में, उससे भी बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। पीआईए के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ हैं, हमें उन पे फ़ख्र भी है। चाहे वो एयरलाइन पायलट्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे टेक्नीशियंस हों, चाहे ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हो, उनका सबकी कंट्रीब्यूशन होती है तो जहाज़ हवा में जाता है और वो जहाज़ हवा में आपको सर्व करता है और फिर आपको लैंड कराता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी पूरी मैनेजमेंट इस वक्त सर जोड़ के बैठी है। आज इंतज़ामिया ने पीआईए की इनकार कर दिया कि हमने इस प्रोग्राम में नहीं आना। 3 हफ्ते हमने लेट किया, उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने नहीं आना। और वाइल दिस प्रोग्राम इज बीइंग रिकॉर्डेड, इन सारों को इंतजामिया की तरफ से मैसेज आए कि आपको एमडी साहब ने कल 3 बजे बुलाया मिलने के लिए। इसके अलावा भी फोन आया कि आप मत जाएं, ये इस प्रोग्राम में मत जाएं। इससे पहले फोन आया, बाहर ही जाते। तो इन्होंने आके अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पे 2-4 चीजें बताता हूँ, क्योंकि पैल्पा के प्रेसिडेंट और पैल्पा के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे बैठे हैं, तो दे कैन वेरीफाई कि मेरी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है कि इनएक्यूरेट है। मैं आपको बताता हूँ कि कॉस्ट कटिंग, चले 3-4 सॉल्यूशंस अभी दे देते हैं इस प्रोग्राम में कि उससे कॉस्ट कटिंग होती है कि नहीं होती है और किस तरह से होती है। 1 बिलियन पर मंथ का लॉस हो रहा है जी एयरलाइन को, मोर देन 2 बिलियन। अच्छा, अगर हम एक काम करते हैं, अगर हम वो क्या कहते हैं, 1 इंजन कट आउट टैक्सी आफ्टर लैंडिंग, अगर हम वो कर दें तो कितने बिलियंस का हमें बचत हो सकती है? ये एक प्रपोजल दिया था पैल्पा ने, इसको इंजीनियरिंग ने भी अप्रिशिएट किया है, हमारी फ्लाइट ऑपरेशंस डायरेक्टरेट ने भी कहा है, एंड इट इज क्लोज टू 2 बिलियन रुपीस पर एनम मिनिमम। जी, हो सकता है ना? बिल्कुल। हम नहीं कर रहे। हो रहा है। क्या हमारे पायलट्स नहीं ट्रेंड है? नहीं, वी आर ट्रेंड, हमने शुरू कर दिया है एंड वी आर ऑन इट, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग इट। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भी तो कर सकते हैं ना कैप्टन सोहेल बलोच कि हम डायरेक्ट रूट्स कर दें। मसलन अभी आप कराची से लाहौर जा रहे हैं, आप 18 मिनट का एक्स्ट्रा फ्लाइट ले रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज कि एयरफोर्स और सिविल एविएशन से कोऑर्डिनेट करना है कि आप वो 18 मिनट की फ्लाइट बजाते हैं, और अगर आप 1 मिनट की फ्लाइट बजाते हैं तो कितना 34 करोड़ रुपए का फायदा होता है? कितने का होता है मुझे नहीं पता, मुझे करोड़ों का हिसाब नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हर जहाज की डिफरेंट है। 34,000 रुपया मिनट है 777 की अप्रॉक्सीमेटली रफली। तो 34,000 रुपया मिनट, अगर हर फ्लाइट में 18 मिनट कम हो रहे हैं तो डेली आप कितने करोड़ रुपया सेव कर रहे हैं? We will be saving in millions, billions in month, right? तो अगर 2 बिलियन का वो लॉस हो रहा है तो हम 2.5-3 बिलियन यहां से नहीं बचा सकते? ये समझ नहीं आती किसी को बात, जब मैं मुश्किल बात कर रहा हूं। अरे एक और करते हैं, आप लोग लोड कितना कैरी करते हैं? ये जो होती है आपकी कंटेनर्स जो होते हैं, बेसिकली जहाज के स्पेयर्स वगैरह, टायर्स वगैरह जो होते हैं, एक एवरेज कितना कैरी करते हैं? फ्लाइट पैक जो कैरी किया जाता है, ये हमने प्रपोजल भी दिया था एमडी साहब को, अबाउट 750 क्या आपके एमडी पढ़े लिखे नहीं है कि उनको कोई समझ नहीं आती पढ़ के बात? लगता है सही है। उनको भेजें यहाँ पे, एमए जनरल यूनिवर्सिटी भेजें, ये पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स ही पढ़ाएंगे उनको। अच्छा, अगर 750 केजी, 750 केजी, अगर हम ये करें कि मुतल्लिका एयरपोर्ट्स पे वो स्पेयर पार्ट्स हम मुहैया कर दें तो जहाज का लोड कम होता है, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा होती है, आप कार्गो कैरी कर सकते हैं। इज इट राइट और नॉट रॉन्ग? राइट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जो जहाज के ऊपर पानी को इतना आपने लोड किया होता है, टैंक्स जो लोड किए होते हैं,
बिल्कुल। क्यों होते? ये जो पानी का यूसेज है टॉयलेट्स वगैरह में, तो ये को देख के नहीं लोड करता कि लाहौर की फ्लाइट जा रही है तो वो इतना लोड कर देते हैं कि न्यूयॉर्क जा रही है? एक प्रोसीजर है, कोई एसओपी नहीं है? एसओपी होनी चाहिए। उससे कितनी फ्यूल एफिशिएंसी एंड वेयर एंड टेयर कम होती है? बहुत फर्क पड़े। ये कोई ऐसी बात मैंने की है कि जो आपको लगे कि रॉकेट साइंस है जो अप्लाई नहीं हो सकती? हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसे एसओपी कहते हैं। स्टैंडर्ड। और हम क्या कर सकते हैं? मेरा एक और प्रपोजल है, कोई यूनियन वालों को फारिग भी कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, है ना? यस, लेकिन जो हमने जितने एग्रीमेंट्स किए हुए वो अंदर कानून भी है एजेंसी से, माय सजेशन है इसके इंडिपेंडेंट उन एग्रीमेंट्स का ऑडिट होना चाहिए और उस ऑडिट के बाद उन एग्रीमेंट्स को रिव्यू करना चाहिए। माय सजेशन इज वेरी सिंपल। और मैं स्टोर आपको एक बात बताता हूं कि स्टोर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर कौमी इदारे को जिसने लूटा है, ऑडिट के बाद जब प्रूफ हो जाए तो उसको कम से कम उम्र कैद सजा होनी चाहिए। अब इस मुल्क में लुटेरों का और डाकुओं का राज खत्म होना चाहिए। डू यू एग्री विद मी? अल्लाह करे कि हम बहुत जल्दी एक ऐसा प्रोग्राम करें कि जिसमें हम कहें कि जितने इल्ज़ामात हमने लगाए हैं अब वो रिवर्स हो गए, और अल्लाह करे कि पीआईए और पाकिस्तान के दीगर अदारे भी दोबारा उन बुलंदियों को छूने लगे जिससे हमें फ़ख्र हो सकता है, जिससे हमें कभी हम सर उठा के उनको चल सकते हैं। लेकिन अगर जिनका अपने दोस्त का इन्होंने नाम लिया, तारिक किरमानी साहब का, मैं चलते चलते उनका जिक्र कर दूं। तारिक किरमानी साहब ने जहाज़ की टेल सारी पेंट कर दी थी, और वो पेंट करने का जितना उन्होंने खर्चा लिया था, और उनकी बेटी उसकी डिज़ाइनर थी, बेटी ने उनका किया है, कितनी ज़हीन बाप की ज़हीन बेटी, उतने पैसों में मैं पूरे लाहौर को पेंट कर सकता हूं। ऐसे जालिमों का भी एहतसाब होना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद उनको भूलना नहीं। सिर्फ टेल ही नहीं, पूरे जहाज को रंग कराया, चेंज की, कलर स्कीम चेंज हुई पूरे जहाज की, और सारे जहाज उस पर हुए। ये अरबों $1 का है, ये छोटा सा भी नहीं है। Until the next time, Allah Hafiz.